स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था एनर्जी, और एनर्जी का जो यूनिट है वो यानी इसका इंट्रो हमने देख लिया था, और ये यूनिट ऑफ एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे बीएमआर। आपके सिलेबस में बीएमआर दे रखा है, बट एक और चीज़ आपने सुना होगा, दैट इज़ बीएमआई। ठीक है, क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, बट पता नहीं क्यों आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बीएमआई दिया है। आपके सिलेबस में क्या, यही हमने भी पढ़ा था, हमने भी सिर्फ बीएमआर ही पढ़ा था, बट मैं आपको बीएमआई भी बताऊंगी, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द नॉर्सेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मतलब न्यूट्रिशन ऐसा पढ़ लो कि आपको यूनिवर्सिटी के बाद जो भी एग्जाम आप दो, वो एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो आज हम कवर अप करेंगे बीएमआई। ठीक है, डिटेल में, मतलब जिस हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उस हिसाब से, मतलब पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक देख लेते हैं डिफरेंट। ठीक है, बेसिक डिफरेंट देख लेते हैं बीएमआई एंड बीएमआर में। बीएमआई एंड बीएमआर होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। बीएमआई, ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। मास मतलब हम यहाँ समझेंगे कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है। ठीक है, असेस बॉडी फैट, सेम बात। आपकी बॉडी में फैट को असेस करता है कि आपकी हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में फैट है या नहीं है। बहुत लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बट बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। तो अगर वो लंबा इंसान है तो उसमें उतना मास है कि नहीं, कि वो अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए होता है बीएमआई। बीएमआई बेसिकली क्या है? आपकी हाइट, देखो, आपके हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में फैट है या नहीं, इस पे बेस्ड है आपका बीएमआई। जबकि बीएमआर क्या होता है? वाइल बीएमआर क्या होता है? देखो, बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मेजर करता है आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, कि आपकी बॉडी जब आप रेस्ट कर रहे हो तो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। आप अगर सो रहे हो, ठीक है, ये रेस्ट टाइम है, आप सो रहे हो, रेस्ट टाइम है, क्या आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड नहीं है? है, 100% है। आपकी बॉडी जब रिलैक्स कर रही है तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ में आया? एक ओवरव्यू, मतलब क्या था, डिफरेंट क्या है दोनों में, बस इतना हम देख रहे हैं कि बीएमआई क्या होता है एंड बीएमआर क्या होता है। एक बार और मैं बताती हूँ। बीएमआई होता है आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग आपका मास है या नहीं है, एंड बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तब आपकी बॉडी में फंक्शन करने के लिए एनर्जी कितनी है और कितना चाहिए, ये डिस्क्राइब करने के लिए, ये पता करने के लिए बीएमआर बना है। होप समझ में आया होगा आपको। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट, आगे हम डिटेल में जब डिफरेंट पढ़ेंगे ये चीज़ पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले बीएमआई पढ़ेंगे, तो आज हम पूरा का पूरा अपना लेक्चर जो है बीएमआई पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद पता कर सकते हो कि आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका मास है या नहीं, आपके अंदर उतना फैट है कि नहीं। ठीक है, आप किस में आ रहा हो, अंडर वेट में, ओवर वेट में, या फिर नॉर्मल। तो ये अभी मैं बताऊंगी आपको गूगल खोल के। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन पहले देखो। BMI or the body mass index is a calculation that uses your height and weight to estimate body fat and categorize individual into the underweight, healthy weight, overweight and obese categories। इसका क्या मतलब है? देखो, BMR एक ऐसा कैलकुलेशन है जो आपकी बॉडी को, जो एक इंसान के अंदर हाइट एंड वेट को लेकर के बताता है कि आप अंडर वेट हो या हेल्दी हो, या फिर आप ओवरवेट हो या ओबेस हो, यानी कि आप मोटे हो, ये बताता है बीएमआर। समझ में आया? बीएमआर का यूज इसलिए होता है, ये एक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन। बीएमआर होता क्या है? अब बीएमआर का डेफिनेशन भी यही होगा, तो हम पहले 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। गिवन बाय अडोल्फ ट्विडेले, ये इनका नाम था, यानी बीएमआर को जो डिस्क्राइब करने वाले यही थे। ठीक है, आप इसको बीएमआर के फादर भी बोल सकते हो, आपका मन, बट इन्होंने ही ये बीएमआर को दिया था। थर्ड पॉइंट है इट इज़ रेशियो। यहाँ रेशियो होगा, ये आपको कट कर लेना एन को। ठीक है, इट इज़ रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। ये वेट और हाइट पे ये कैलकुलेशन डिपेंड करता है। यहाँ पे एज नहीं चाहिए आपको, सिर्फ अपना हाइट एंड वेट चाहिए, फिर आपको ये निकाल के दे देगा कि हाँ आप इतने वेट के हो, इतनी चीज़ें हैं आप में। ठीक है, यानी आपके अंदर जो मास है वो सही है या नहीं है, या फिर कितना होना चाहिए, उस हिसाब से फिर अपना निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो
देखते हैं अभी डेफिनेशन क्या होता है। BMI इज अ मेजर ऑफ योर बॉडी वेट रिलेटिव टू योर हाइट यूज टू स्टिमुलेट बॉडी फैट एंड असेस हेल्थ रिस्क। सेम वही बात है, सेम वही चीज़ है। डेफिनेशन इज करेक्टली ऐसे लिख दिया गया है कि BMR एक ऐसा मेजरमेंट है जहाँ पे आपकी हाइट एंड वेट को लेकर के पता किया जाता है कि आपके अंदर जो फैट है वो नॉर्मल है या नहीं। समझे, ये था डेफिनेशन में से कुछ है। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन मज़ेदार है, वो देखो आप। इट कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग योर वेट इन किलोग्राम। आपका वेट जो होना चाहिए किलोग्राम में, सेंटीमीटर में नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है केजी में, आपका वेट केजी में रहना चाहिए। देन कि आपकी हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में। उसको फिर हम स्क्वायर बनाएंगे, वो फॉर्मूला में है। यानी आपका हाइट एंड वेट ये ऐसा मुझे चाहिए, उसके बाद आप अपना BMR निकाल सकते हो। चलो एक बार मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको गूगल करके दिखाती हूँ, ठीक है। गूगल करके आप खुद ही निकाल लोगे, और ये एक लिस्ट है। जितना आपका BMR आएगा आप उस कैटेगरी में होगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे हम पहले एग्जांपल डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, वरना फिर दिक्कत होगी। मान लेते हैं कोई इंसान है जो है 18 साल का। यहाँ पे लो पेन। एज क्या है उसकी, याद रखना आप, एज क्या है, 18 है, ठीक है। हम उसका वेट कितना ले लेते हैं, वेट लेते हैं 45, ठीक। वेट लेते हैं 45 kg। हाइट कितना ले लेते हैं, अभी सेंटीमीटर में लेना है तो 130 ले लेते हैं, ठीक है। बस इतना, ये डाटा आप याद रखो। अभी हम खोलेंगे अपने गूगल पे, ठीक है। तो गूगल पे हम क्या टाइप करेंगे, BMI कैलकुलेटर, ठीक। आ गया। चलो इसको फर्स्ट वाला ही ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो आ गया ये, क्या ये इंटरफेस, ये इंटरफेस आएगा, आप अपना खुद निकालना, ठीक है। एज हमने कितना लिया था, 18 ना। कितना कर देते हैं, 18, ठीक है। और वेट कितना हमने लिया था, 45। 45 कहाँ गया, 45, 45। BMI अभी कैलकुलेट हो रहा है। BMI कैलकुलेट हुआ एंड BMI कितना आ गया, ये देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा है 26.6। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान हेल्दी है या नहीं, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं कैसे पता चलेगा। हम ये चार्ट की बात कर रहे थे, हम इस चार्ट में भी देखेंगे। तो उस इंसान का मतलब हमने जिसका क्या लिया था, एक सेकेंड फिर से मैं यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ। देखो एज हमने कितना लिया था, 18 लिया था, ठीक है। वेट कितना लिया था हमने, 45। एंड हाइट कितनी ली थी, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका BMR, मतलब ये हेल्दी है या नहीं है। ओवरवेट में आ रहा है 26 में, ठीक है। इनका कितना था, 26.6। तो इसका मतलब है वो ओवरवेट में आ गया। ऐसे निकालते हैं हम अपना BMI, ठीक है। आप भी अपना BMI ज़रूर निकालना, फिर मुझे बताना। कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। ये एक चार्ट है, देखो। वेरी सीवियर होगा अगर किसी का BMI 15 से कम आ रहा है, वो बहुत सीरियस होगा। वेरी सीवियर अंडरवेट होगा जिसका 16 से भी कम आ रहा है। अंडरवेट होगा जिसका 18.5 से कम आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल होगा जिसका 18.5 से 25 तक का आ रहा है। ओवरवेट कौन होगा, 22 से जिसका 23 तक आएगा। ओबेस मतलब ग्रेड, अभी देखो ओबेस को भी ग्रेड दिया गया, जैसे हमें मिलता था C ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, तो ऐसे ही ग्रेड दिया गया है। ओबेस मतलब होता है मोटापा, ठीक है। मोटापे को भी यहाँ पे ग्रेड दिया गया है कि आप किस वाली कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। अगर आपका 30 से 35 आ रहा है तो आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हो। इतना आ रहा है, 35 से 40 आ रहा है तो आप सेकेंड वाली कैटेगरी में आ रहे हो, सेकेंड वाली कैटेगरी में आ रहे हो। ऐसे ही करके पूरा ग्रेड दिया हुआ है। 50 से 60 में तो आप फिफ्थ वाले पे आ रहे हो। एंड हाइपर ओबेसिटी कब होगा, जब आप 60 से ज़्यादा आओगे, यानी आपका BMR 60 से ज़्यादा आएगा। समझ में आया BMR कैलकुलेशन। मैंने ये कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश की। ये है फॉर्मूला ऑफ BMI। इसको आप अपने नोटबुक में बना लेना, कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया। चलो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। हम BMI पढ़ रहे हैं। BMI की कैटेगरी देख लेते हैं कैसे कैटेगराइज किया गया है। BMR is used to categorize individual into different weight category: underweight, healthy weight, overweight and obese। मतलब BMR के जो लोग होते हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया गया। अभी हमने देखा कि उसमें क्या था, अंडरवेट था, ठीक है। अंडरवेट के बाद एक नॉर्मल वेट था, मतलब हेल्दी वेट था। उसके बाद क्या था, एक ओबेस वेट था, मतलब ओवरवेट था। उसके बाद ओबिसिटी आती है। तो मतलब कैटेगराइज किस में किया गया, इस चार चीज़ों में, ठीक।
लिमिटेशन क्या है इसका? While BMR is useful screening tool, it does not account for the body composition, mass versus fat, and may not be accurate for the everyone, especially athletes or those who with a lot of muscle mass. इसका क्या मतलब है? एवरीथिंग हैव एरर। कंप्यूटर में भी एरर होता है, आप अगर गूगल ट्रांसलेट करते होगे तो उसमें भी एरर आता है। तो यहाँ पे एरर की बात हुई है कि आपका जो बीएमआर एक कैलकुलेशन स्क्रीनिंग है, मतलब आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है कि आपका बीएमआर इतना है, बीएमआई इतना है, सॉरी बीएमआई इतना है, बट ये एक्यूरेट नहीं जाता, बट ये आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताता। ठीक है, स्पेशली एथलीस्ट मतलब क्या बताया, देखो एथलीस्ट पतले होते हैं बट उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे आपका बीएमआर क्या नहीं कर पाता, आपकी बॉडी में मसल्स और फैट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। देखो अब अंदर वो तो जा नहीं रहा है, ओवरऑल देख रहा है, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट तो अंदर डाल नहीं रहे हैं, हम बस एक कॉपी पेन लिए कैलकुलेशन किया और आ गया, तो कहाँ से कोई आपके मास और फैट के बीच में डिफरेंट ला पाएगा। ठीक है, तो ये है इसके लिमिटेशन। ठीक, समझ में आया? आगे देखो, हेल्थ रिस्क, इससे आपको क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकता है? हाई बीएमआर, आपके हाई बीएमआर क्या कर हाई बीएमआर क्या हो सकता है? आपको ओवरवेट कर सकता है, ओबेसिटी आपको ला सकती है, इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग हाई रिस्क ऑफ द हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड द सर्टेन कैंसर्स। मतलब देखो ओबिसिटी अगर होती है तो क्या होता है, आपके फैट अकोमुलेशन होता है, फैट अकोमुलेशन होगा तो आपके हार्ट पे जोर पड़ेगा, हार्ट पे जोर पड़ेगा तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये सारी बीमारी आपको होगी। ठीक है, तो ये था हेल्थ रिस्क। ठीक, ये था हमारा पूरा का पूरा बीएमआई। बीएमआई आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में भी। एंड चलो, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं ज़रूरी था, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको नहीं जानना ज़रूरी था, बट इफ़ यू वांट कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का भी चीज़ें आए, अभी आए, न्यूट्रिशन का आपका पूरा का पोर्शन कंप्लीट हो यूनिवर्सिटी एंड नॉर्सेट को लेके, तो इट्स वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो कल हम देखेंगे बीएमआर के साथ हम फैक्टर ऑफ फैक्टिंग भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं छोटा छोटा इसलिए देती हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, और मुझे कम टाइम मिलता है तो मैं उतने टाइम में आपको समझा लूँ। ठीक है, तो कल हम क्या देखेंगे? बीएमआर। ठीक है, बीएमआर में हम फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लेंगे। सो बीएमआर बहुत छोटा है, बीएमआर इतना बड़ा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स बना लेना, कुछ समझ में नहीं आया होगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना। बाय बाय।